Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संदीप वर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेता अपना वेब चैनल। दोस्तों, आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिरसा आए और उन्होंने हरियाणा सरकार के ऊपर आरोपों का पिटारा खोल दिया। चलिए आपको दिखाते हैं क्या का आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगाए मनोहर सरकार के ऊपर। चलिए देखते हैं। इतनी मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन करा दी, आज एफआईआर दर्ज हुई है क्या कि भी वैसे नकली फिजिकल वेरिफिकेशन कराई, इतना घोटाला, ना धान आया ना गया और पेमेंट हो गई। आज तक गेहूं की पेमेंट बकाया है 2000 करोड़ किसान की। घोटाला पे घोटाला कर रहे, उसकी तो जांच कर नहीं रहे। आज बेरोजगारी में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 पर हो गया, बल्कि लागत बढ़ा दी। अब इन्होंने कहा कि हमने धान की कीमत बढ़ा दी। जब धान की इन्होंने वो किया, कितनी बढ़ाई है? 53 पैसे प्रति किलो। और लागत कितनी बढ़ा दी? डीजल पे चलो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, हरियाणा सरकार ने जो 9.24 हमारा वेट था, ये डीजल पे 17% से ज़्यादा कर दिया और पेट्रोल पे 27% से ज़्यादा कर दिया। और अब फिर बढ़ा दिया। और हमने कहा था शुरू में, भाई गरीब आदमी के लिए, छोटे दुकानदार के लिए, जो गरीब आदमी है उसके कम से कम 3-3 महीने के बिजली के बिल माफ़ करो। आप पंखा बंद करते आवाज़। देखिए, मैं अभी पढ़ रहा था कि 14 तारीख को बीजेपी वर्चुअल रैली करने जा रही है और 14 से 17 हरियाणा में 11 जिलों पे, जो अम्बाला के मंत्री हैं हमारे कटारिया साहब, उनका बयान था कि 11 जिलों में 750 आदमियों की हम मीटिंग करेंगे, अपनी उपलब्धि बताएंगे हरियाणा सरकार की। भाई, जब कोई आदमी गुजर जाता है, MHA के डायरेक्शन है, तो किसी का निधन होता है, 20 से ज़्यादा नहीं इकट्ठे होते। कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई हो, वहाँ 50 से ज़्यादा नहीं इकट्ठे होते। ये 750 कर रहे हैं, अपनी उपलब्धियों का भोपू लेके घूम रहे हैं। अगर अपनी उपलब्धियों की बजाय अपनी विफलताएं गिनेंगे तो हम करेंगे। लेकिन मैंने शुरू में कहा था कि भाई ये समय जो है, जो ये बीमारी है, जो इंसान को बचाने की है, सबको इकट्ठा होकर लड़ना है और पूरा इनका सहयोग आज भी है। मेरा इस लड़ाई के, कोरोना से लड़ाई में पूरा सहयोग है। ये अपना भोपू बजा रहे हैं, फिर हम विफलताएं गिनाएंगे। वो मैं ही नहीं चाहता, ऐसी बात है। तो इस बीजेपी से मेरा भाई, ये कार्यक्रम आप करो, पहला प्राथमिकता जो इस बीमारी से लड़ाई करने की करो और लोगों को बचाने की बात करो। आज बेरोजगारी में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 पर हो गया, टॉप, वन ऑफ द टॉप वो है। और इनके जो 5-5 साल से सिलेक्शन हुए हैं बच्चे, सिलेक्ट हो चुके, ज्वाइनिंग नहीं करा रहे। अरे ये समय है नौकरियां देने का, रोजगार देने का, छीनने का नहीं है। आज मैं पढ़ रहा था अखबार में, 11,000 स्वास्थ्य जो कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उनको हटाएंगे और 17,000 जो ये लगाएंगे किसान मित्र लगाएंगे। कौन क्या, पहले प्रशासन सहयोगी लगाए, अब किसान मित्र लगा रहे हैं। क्या इसके पीछे क्या इनका है? जो बच्चे हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर पास करे हुए हैं, PSC हैं, उनको लगाओ। ADA लगे हुए हैं और लगाओ, उनको लगाओ, वो जानकारी देंगे किसान को। 17,000 वो जितने वो हैं बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखों को लगाओ। जब हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खुली है उसमें लगाओ। इसी प्रकार से बिल पावर, हमने कहा था शुरू में, भाई गरीब आदमी के लिए, छोटे दुकानदार के लिए, जो गरीब आदमी है उसके कम से कम 3-3 महीने के बिजली के बिल माफ़ करो। ये तो कम से कम करो। तो अब तो इन्होंने जो अप्रैल के, हमने मई के आखिर में जो बिल आएंगे उनका सरचार्ज भी माफ़ करना बंद कर दिया इन्होंने। तो इनका ये आपके सामने है। और MSC ME को एक राशन कार्ड होल्डर जो है, खाकी कार्ड बने थे 2013 में, जिनको खाकी कार्ड कहते थे, उसके बाद अब तक सर्वे ही नहीं करवाया इन्होंने। कोई उनका खाकी कार्डों का सर्वे नहीं हुआ, बल्कि ग्रीन कार्ड को राशन देने की बात थी। खाकी कार्ड वालों को अब तक ना तो सरसों का तेल मिला, ना चीनी मिली,
और जो कार्ड होल्डर हैं वो कह रहे हैं हमारा कमीशन नहीं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, इनने कहा भाई अब राशन मुफ्त देंगे, उनके कमीशन में क्या होगा, कोई सरकार की नीति उसने दरखास्ती है। और यहाँ पर ख़ास तौर पे जो एक नई वो ले आए, नए नए तजर्बे किसान के साथ कर रहे हैं। पहले तो गेहूं की खरीद में आज तक गेहूं की पेमेंट बकाया है 2000 करोड़ किसान की, एक एक महीने के बाद पेमेंट मिली है कई जगह। जो एक महीने तक उस आड़ती का तो ब्याज लग गया किसान पे, उसका ब्याज कौन देगा, जबकि इनका वो था 72 घंटे हम देंगे। इसी प्रकार सरसों की कोई 28,000 मीट्रिक टन की अब तक पेमेंट बाकी है, और कह दिया हमने खरीद बंद कर दी, जबकि ये था भाई 30 जून तक हम खरीद करेंगे। उनको खरीद चालू करनी चाहिए इनकी। और अब एक और तजर्बा कर रहे हैं, पहले तजर्बा का क्या, अब धान मत वो इसमें मतलब, और फिर अब पंचायत पे लागू कर दिया। पंचायत एजिटेट कर रही है, वहाँ बड़ा भारी नुकसान है, उनको भी इनको वो वापस लेनी चाहिए पूरी। और जो ये बरसाती मोगा जिसको राइस सूट कहते हैं, उसमें एक और नया तजर्बा करने जा रहे हैं। इतने % हम देंगे, 500 थे उसके आधे होंगे, लॉटरी से निकालेंगे, मतलब किसान के साथ तजर्बे करने पे लगे हुए हैं। मैंने पहले भी कहा था भाई पहले खरीद का तो पुराना भी सिस्टम चला दो, कोई बात हो गई ठीक हो जाए, बीमारी से लड़ाई लड़ लेंगे जब ठीक करेंगे। इसमें भी यही कहना है कि बरसाती मोगे की जो पुरानी नीति लागू करो यहाँ पे। अभी किसान के साथ कोई तजर्बे की बात मत करो, और जो बल्कि लागत बढ़ा दी। अब इन्होंने कहा कि हमने धान की कीमत बढ़ा दी, जब धान की इन्होंने वो की है, कितनी बढ़ाई है, 53 पैसे प्रति किलो। और लागत कितनी बढ़ा दी, डीजल पे चलो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, हरियाणा सरकार ने जो 9.24 हमारा वेट था, ये डीजल पे 17% से ज़्यादा कर दिया, और पेट्रोल पे 27% से ज़्यादा कर दिया, और अब फिर बढ़ा दिया। उसके तो हर चीज़ बढ़ रही है। अरे क्या किसान की मदद करो, खाद दो, डीजल सस्ता करो, उसके लिए कोई करो, वो इनकी कोई सोच नहीं है। हाँ, बल्कि सब्जी मंडी में सब्जी जो पैदा करते हैं उनके लिए सब्जी मंडी में वो टैक्स लगा दिया। पहले मंडी टैक्स हमने छोड़ रखा था, वो लगा दिया, आज वो उनकी बढ़ गई। टमाटर जो है 1 रुपया किलो बिके, आप सबको मालूम है। क्या होगा इसका किसान का, इनको कोई वो खबर नहीं है। हाँ, घोटाले पे घोटाला कर रहे हैं, जैसे टमाटर पे लगा दिया, फिर रोडवेज का, मतलब गरीब आदमी पर मार पड़ रहे हैं। रोडवेज का किराया बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया, सब्जी मंडी में टैक्स लगा दिया, और घोटाले पे घोटाला ढकने की कोशिश कर रहे हैं। धान का घोटाला मैंने कहा था सैकड़ों करोड़ का घोटाला है। अब जब तो ये कहा मुख्यमंत्री ने कि भाई कोई घोटाला नहीं, हमने सब जो है फिजिकल वेरिफिकेशन करा ली। अब आज ही FIR दर्ज हुई है, एक राइस मिल में 6 करोड़ का घोटाला हुआ है। इतनी मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन करा दी, आज FIR दर्ज हुई है क्या कि भी वैसे नकली फिजिकल वेरिफिकेशन कराई, इतना घोटाला, ना धान आया ना गया, और पेमेंट हो गई। तो बड़ा भारी घोटाला उसको इसको कर दिया। शराब का घोटाला आपने देखा खुद, कौन कौन उसमें गए, कौन कौन गए। अब वो घोटाला हुआ, अब नया शराब का घोटाला हो रहा है। हमने कहा था भाई शराब की जो 200 रुपये की बोतल है वो तो 400 बिक रही है, प्राइस लिस्ट किसी पे भी ठेके पे नहीं है। ये कीमत होती है, तय होती है। तो कोरोना टैक्स लगाया है, एक बोतल पे इतने बढ़ाए हैं, तो प्राइस लिस्ट लगाओ ताकि कीमत पता लगे। लेकिन उसमें और घोटाला कर रहे हैं। इस तरह जैसे मीटर का घोटाला हुआ, घोटाला पे घोटाला कर रहे हैं, उसकी तो जांच कर नहीं रहे, और ये नए नए तजर्बे किसान से कर रहे हैं। तो ये इनकी उपलब्धि की भोपू लगाने की जरूरत नहीं है, विफलता का समय। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ उनको, भाई ये रैली वैली करेंगे तो ये ऐसी रैलियाँ तो हमने बहुत की हैं, जब हम रैली करेंगे तो लाखों की तादाद होगी, क्योंकि ये तो विफल सरकार है। लेकिन ये अब ऐसी टकराव की समय नहीं है, अब एक होकर इस बीमारी से लड़ने का समय है, लोगों को बचाने की समय है। अपनी खुद की पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। लोगों को पता है कि विफल सरकार है, लेकिन मैंने कहा था कि सारी बात देखते हुए अब मुख्यमंत्री का बयान आया, मुख्यमंत्री जी का, कि भाई मेरे को कर्जा लेना पड़ेगा। कर्जा तो पहले ले चुके,
हर महीने कर्जा ले रहे। 60,000 कर्जा था जब हमने सरकार छोड़ी, आज 2 लाख से ऊपर कर्जा हो गया। कोरोना तो अब आया है 2 महीने में, 2 महीने में कर्जा ले लिया। लेकिन मैंने कहा था भाई कर्जा लेने की जरूरत पड़े, इस बीमारी के लिए लड़ाई लड़नी है तो कर्जा लेने के मेरे कोई नहीं है। मैं वो कहेंगे भाई आप इतराज करो, मैं कोई इतराज नहीं करूँगा अगर कर्जा लेके गरीब आदमी की मदद करोगे, किसान की मदद करोगे। आज उसको जरूरत है, आप है। Subscribe now and press the bell icon.